अभी मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी और उन्होंने इतनी खूबसूरत वीडियो किसी ने डाली थी और उस वीडियो में ये कहा गया था कि गंदा मंदा कर लो लेकिन करो तो सही, धीरे धीरे चल लो लेकिन चलो तो सही। बेसिकली लाइफ जितनी मर्ज़ी डिफ़िकल्टीज़ से भरी हो, लाइफ में जो मर्ज़ी हो रहा हो, लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को टैकल कैसे करना है, ये इस वीडियो में मैं आपको हल्का-फुल्का सिखाऊँगी और साथ ही साथ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच पार्ट 1 वीडियो। आर यू गाइज़ एक्साइटेड? और लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जो मिडिल क्लास का माइंड होता है ना, कोई भी काम है, मैं लड़कियों की बात कर लूँ, हम लड़कियां कोई भी काम स्टार्ट करें ना, तो दिमाग में ये सोचती हैं कि यार हम ख़राब ना करते हैं। अगर जैसे अब मैं अपनी वीडियो का ले रही हूँ, एग्जांपल ले रही हूँ। जब मैंने फैब्रिक घर से उठाया था, मैंने परचेज़ नहीं किया है इसको, मैंने घर से उठाया था। और जब मैं स्टार्ट करने वाली थी तो ऑब्वियस है कि आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये ख़राब हो जाएगा ऐसे, है ना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम इस पर ये काम करो, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लाइफ के ऐसे दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है। आधे आपको डीमोटिवेट करेंगे और आधे आपको मोटिवेट करेंगे। बेसिकली मैंने पर कहा कि अगर ख़राब होता है तो हो जाने दो, मैं इसको ख़राब करने में ही खुश हूँ। लेट्स सी कि ये ख़राब होता है या ये बहुत खूबसूरत सा एक आर्ट पीस बनकर रेडी होता है। फर्स्टली मैं आपको फैब्रिक के बारे में बता दूँ, बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक का कलर है। इट्स नॉट पिंक एंड इट्स नॉट लेवेंडर, जो एक मिड वाली शेड होती है वो एक ब्यूटीफुल सी शेड है। और साथ ही साथ इसके ना ऊपर लाइट वही पिंक कलर के थ्रेड के जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो कहीं कहीं ऐड ऑन हैं, जो सिंपली फैब्रिक में होते हैं। ये बहुत ही ओल्ड फैब्रिक था। तो जब मैंने इसको अपने मम्मा से बात की कि मेरे को इसको स्टिच करवाना है, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ये ऐसा है वैसा है। बट मैंने कहा कि मुझे ये करवाना है। एंड ये बात ऑब्वियस है कि आज से 6th या 7th मंथ्स पहले मैंने ये बात सोची थी कि मैं इसको सिलवाऊँगी। टाइम ही नहीं लग रहा था, कुछ कंडीशंस ही नहीं बन रही थी। इस चीज़ से हम ये सीखते हैं कि जिस चीज़ का टाइम जब आना होता है वो तभी आता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये काम करूँ कहूँगी तो ये आज ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टेक टाइम, ट्रस्ट द प्रोसेस। और ओके, जब मैंने डिसाइड किया कि अब ठीक है इसको बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली जो ट्राउज़र तो मैंने कहा कि मैं ट्राउज़र और दुपट्टा जो है वो बाद में देखूँगी। जो पहली चीज़ मुझे देखनी है कि इसको बनवाना कैसे है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। बिकॉज़ मुझे डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। वो जो कंसेप्ट होता है ना वो मेरा फ़ेवरेट होता है। बिकॉज़ आई हैव टू डिसाइड दैट कौन सा मटेरियल यूज़ करूँगी, कौन से ऊपर पर्ल्स वगैरह यूज़ करूँगी या किस तरीके से कलर ग्रेडिंग होगी, कौन सा मिक्स मैच मैं इसके साथ करने वाली हूँ। फर्स्टली मैंने क्या किया कि ड्राइंग मैंने अपनी निकाली। उसके बाद ड्राइंग निकालने के बाद आई हैव टू स्केच। मैंने स्केच किया एक बहुत ही प्यारा सा सूट का डिज़ाइन अपने माइंड के अकॉर्डिंग। जितनी भी गर्ल्स मुझे देख रही हैं ना, मैं उन्हें यही कहूँगी कि अगर आप सीधा काम स्टार्ट कर देते हो तो आपके काम में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। सबसे पहले आपने बड़ों की राय लेनी है। अगर आपको गलत राय दे रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, फिर रहने दो, फिर नहीं लेनी, ठीक है। अगर आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो लो, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू प्लान योर थिंग्स। आपको अपनी चीज़ें प्लान आउट करनी पड़ेंगी, बिकॉज़ बिना प्लान के आप कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थर्ड थिंग जो सबसे मोस्ट है वो आपके, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे आप कंटेंट में हो, कोई भी फील्ड है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बिकॉज़ कंसिस्टेंट जो एक चीज़ होती है ना वो आपको बहुत कुछ दे सकती है। ओके, फर्स्टली कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर रही थी। और मुझे ना आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी ट्रेंड बहुत इन है, ठीक है। इसमें मैंने इस वीडियो में मैंने सिर्फ स्केचिंग की है और कुछ आपसे बातें की हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जैसे मेरी ज़िंदगी है तो अभी बहुत ही पीक पर वो हिट हुआ है। और ओके, जब लड़कियां स्केच बना रही होती हैं ना किसी भी चीज़ का, तो वो ये सोचती हैं कि मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी। ये सारी लड़कियां जो है ना उनकी मेन प्रॉब्लम होती है। कईयों का तो बहाना होता है कि ठीक है अभी हमने काम करना ही नहीं है, कि अभी मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी तो सब छोड़ दो। अच्छा, ड्राइंग नहीं अच्छी तो सब छोड़ देते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना तो आप किसी भी डिज़ाइन को ब्यूटीफुल बना सकते हो। इसमें ड्राइंग इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने किस तरीके से, है ना, चीज़ों को दिखाया है, किस तरीके से पोर्ट्रेट किया है।
ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कलर कॉम्बिनेशन कैसे कर रहे हो, आप अपनी लेंथ के हिसाब से चीज़ों को कैसे बना रहे हो, ठीक है? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इन चीज़ों पर नहीं कि आपको ड्राइंग नहीं आती है, आपको स्टिचिंग नहीं आती है। यू हैव टू डिज़ाइन योर थिंग्स विद योर ओन, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी चीज़ों का खुद ख़्याल रखना गर्ल्स को सीखना चाहिए। अच्छा, कुछ मैं आपको डिज़ाइन के रिलेटेड बता देती हूँ। सो फर्स्टली मैंने इसका जो ट्राउज़र है और जो दुपट्टा है वो मैं आपको फाइनल वीडियो में रिवील करूँगी, जो पार्ट 2 आएगा उसमें। पार्ट 1 में मैंने सिंपली पाकिस्तानी स्लीव्स की हैं और मैं फ़िटिंग ज़्यादा नहीं पाकिस्तानी सूट्स में होती, तो एक स्ट्रेट या हल्की सी फ़िटिंग देकर एक स्ट्रेट जो है वो हम फ़िटिंग देंगे। उसके बाद इसके ऊपर लगे हैं, आपने देखा होगा मैंने कुछ होल्स किए हैं, वो भी आपके लिए सरप्राइज़ है, बिकॉज़ इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम टेलिंग अबाउट द होल प्रोसीजर ऑफ दिस ड्रेस डिज़ाइनिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, ये सरप्राइज़ ही रहने देते हैं। और जो किस तरीके से मैंने अपना नेक रखवाना है वो मैंने रिवील कर दिया है। बाजू बताऊँ तो मुझे बाजू जो है वो पाकिस्तानी ट्रेंड के बहुत पसंद है, बिकॉज़ अगर आपके लॉन्ग बाजू हैं तो कोशिश करें कि आप थोड़े खुले-खुले पहने। अगर आप टॉल हैं, पतले हैं तो कोशिश करें कि आपको ओवरसाइज़्ड चीज़ें अच्छी लगेंगी, बिकॉज़ अगर आप छोटे हैं और आप ओवरसाइज़्ड पहन रहे हैं और मोटे भी हैं तो ओवरसाइज़्ड पहन रहे हैं। वैसे कोई भी अगर आपकी बॉडी शेप है ना वो मैटर नहीं करती, बिकॉज़ एन्जॉय योरसेल्फ। लोग पतले को भी नहीं जीने देते, लोग